डॉक्टर सुनीता कैलाश पाटिल। डॉक्टर सुनीता कैलाश पाटिल कहीं बैठी हैं? बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। डॉक्टर सुनीता कैलाश पाटिल, नासिक, महाराष्ट्र। मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती है जहाँ कहीं भी बैठी हो। गुरुजी, मैं होम्योपैथी डॉक्टर सुनीता कैलाश पाटिल। गुरुदेव, हम लोग दवाई से बीमारियां ठीक कर सकते हैं, लेकिन गुरुदेव जीवन में बीमारियों से ज़्यादा जिनको चुनौतियां आ जाती हैं, जहाँ एक लिखा पढ़ा इंसान भी निराश हो जाता है। मेरी लड़की, हम डॉक्टर हैं गुरुदेव, इलाज करते हैं, अच्छा इलाज करते हैं, बहुत मरीज भी आते हैं, ठीक भी होते हैं। मेरी लड़की हर्षा जो अच्छी पोस्ट पर काम करती है, सर्विस बहुत अच्छी है, उसकी शादी नहीं हो रही थी, पत्रिका दिखाई, जन्म कुंडली बनवाई, फिर भी लोगों ने कहा इतने महीने हो जाएगी, ये हो जाएगी, सालों निकल जाते थे, नहीं हुई। तब किसी ने कहा, दवाई लेने आने वाले व्यक्ति ने कह दिया कि बेटी के लिए चिंता करती हो, और उससे हम बात कर रहे थे अपनी बेटी के लिए, और चिंता करती हो तो मालेगांव में कथा होने वाली है शिव महापुराण की, एक दिन की सुन लो ना। गुरुदेव डॉक्टर हैं, समय नहीं मिलता हमको, कैसे जाएं? पर पंडाल में कथा सुनने, वो भी शिव पुराण सुनने जाना, ये किसी बड़े युद्ध से कम नहीं है। क्योंकि पंडाल में एक तो बैठने की जगह देखना, दूसरा इतनी भीड़ में पहुंचना, तीसरा जाकर वापिस लौटना, बहुत कठिन काम है शिव पुराण में जाना। और फिर भी मैं प्रयास करूंगी, आप कर रहे हो तो मेरी बेटी के लिए मैं उस पंडाल में पहुंचूंगी। मालेगांव के कथा के पंडाल में मैं गई, एक दिन की कथा सुनी, उसमें आपने पशुपति व्रत के बारे में बताया। गुरुदेव, मैंने अपनी बेटी से कहा, तूने सारे व्रत कर लिए, जगह जगह जाकर पूजन कर लिया, अब एक बार वो सीहोर वाला महाराज कथा में कह रहा था पशुपति व्रत का, वो कर। पहला पशुपति व्रत मेरी बेटी ने और हमने करा, दूसरा पशुपति व्रत आया और मेरी बेटी के लिए संबंध आया। जो मेरी बेटी की पोस्ट थी उससे दुगनी पोस्ट पर लड़का काम करता था, और बाबा की कृपा से संबंध पक्का हुआ। पांचवा व्रत के दिन ही मेरी बेटी की सगाई हो गई और उसका विवाह ऐसा जोरदार हुआ कि हम सोच नहीं सकते थे। ये शिव तत्व, क्यों घड़ी है शंभु। एक लाइन, गुरुदेव, मैं डॉक्टर सुनीता कैलाश पाटिल, आज मैं देवादिदेव महादेव से इस पत्र के माध्यम से कहना चाहती हूं कि दुनिया का सारी समस्या का हल है तो वो महादेव के चरणों में है। ये शिव तत्व है। शंकर ओ घड़ी है शिव। आपकी भक्ति जितनी आप दिल से कर सकते हो, कथा तो टीवी पर भी आएगी, कथा तो बहुत सारे पहले लोग भागवत करते थे, अब तो लोग इस कथा को, शिव महापुराण को सुन सुन के, लिख लिख के, अब सब जितने भागवत वक्ता के साथ में कहें तो वो सब शिव वक्ता भी हो गए, सब शिव पुराण करने लगे, सब कथा करने लगे। पर दिल से अगर आप सुन रहे हो, दिल से श्रवण करो, और इसका गौरव होता है हमको कि लोग कम से कम शिव पुराण बाँचने तो लगे। जब टीवी पर खोलो तो कम से कम शिव पुराण सुनने को कई महाराज बोलने तो लगे। पहले तो लोग शिव पुराण को छूते तक नहीं थे, घर में नहीं लाते थे, लोग पढ़ते नहीं थे। शंकर के मंदिर कौन जाता था? आप अपने क्षेत्र में जहाँ जहाँ से आई हो, आपके मोहल्ले में शंकर के मंदिर पुराने समय में निकाल कर देखना, कोई नहीं जाता। केवल सावन में, शिवरात्रि पर चले गए या सोमवार को चले गए तो चले गए, बाकी के रोज नहीं जाते। आज के समय में शंकर जी के मंदिर में कम से कम 2 या 3 मिनट तक तुम्हें खड़े रहना पड़ता है जल चढ़ाने के लिए। ये प्रभु की कृपा है, ये उदारता शिव की। दिल से अगर सुन रहे हो,
शिव महापुराण की कथा हृदय से सुन रहे, भले टीवी के सामने सुनो, मोबाइल पर सुनो, चाहे पंडाल में बैठकर सुनो, पंडाल में जगह नहीं तो बाहर बैठकर सुनो, अपनी एक बिछाने का साथ लाकर बैठो, आसन लगाओ, छाता लगाओ, प्रेम से कथा का रसतत्व ग्रहण करते हुए भाव से सुनो, खाली नहीं छोड़ेगा। शिव है वो शिव। शंकर भगवान से पार्वती जी ने कहा, पापी से पापी जी उतर जाता है? हाँ, एक बेलपत्र का पौधा जिंदगी में जिसने कहीं पर भी लगाया हो, घर पे नहीं लगा सकते, बाहर लगा, जंगल में लगा दो, कहीं जा रहे हो बगीचा पड़ जाए वहां लगा, पर लगाओ एक। पुनरपि जननम और पुनरपि मरणम के प्रपंच से व्यक्ति छूट जाता है, इस प्रपंच से छूट। पार्वती जी शिव जी से कहती हैं, जैसे आप नंदी पर बिठाकर देवराज नाम के ब्राह्मण को लेकर आए हो, एक बार मुझे नंदी पर बिठाकर जिस भूमि पर सर्वाधिक वृक्ष बेलपत्र के हों, उस भूमि पर मुझे भ्रमण कराकर लेकर आइए, घुमा कर लेकर आइए। अभी आपको कहा था, जहां पर मयूरेश्वर विनायक विराजमान है, अष्ट विनायक में से एक, वो पूरा मोरगांव सब दूर बेलपत्री के वृक्ष थे, जहां पर देवाधिदेव महादेव माता पार्वती को नंदी पर बिठाकर भ्रमण कराने लेकर आए। एक स्थान पर शंकर भगवान पार्वती को लेकर बैठ गए, नंदी से कहा, नंदी तुम भ्रमण कर कर आओ जब तक हम यहाँ विराजमान हैं। नंदी घूमने के लिए गए। नंदी उस बेलपत्री के वन में जब घूम रहे थे तो नंदी ने क्या देखा कि एक स्त्री कराह रही है, एक स्त्री कराह रही है। कराह का मतलब है कि वो पुकार रही है, करा रही है, कांप रही है। कोई दर्द होता है, कोई कष्ट होता है तो व्यक्ति कराहता है, करा। नंदी को समझ में नहीं आया कि ये कौन स्त्री है जो इतनी करा रही है, ये कौन स्त्री है जो इतनी कांख रही है, इतनी चिल्ला रही है। थोड़ी देर बाद नंदी ने देखा कि स्त्री तो करा रही थी, थोड़ी देर बाद नंदी क्या देखते हैं कि वहां बहुत सारे मोर, वो भी करा रहे हैं, वो भी पुकार रहे हैं, वो भी चिल्ला रहे हैं, मोर भी करा। अब नंदी को विचलितता हुई। आप लोग तो अष्टविनायक की पवित्र भूमि पुणे में रहते हो, आप लोगों को तो ये कथा जरा ज़्यादा याद होगी, क्योंकि आप लोग मयूरेश्वर विनायक तो गए हो सभी लोग, तो गए होगे तो आप लोगों को ये कथा तो ज़्यादा मालूम होगी। हम लोग तो केवल मुद्गल पुराण की, मुद्गल पुराण, गणेश पुराण, शिव पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण की, इन चारों पुराणों में से ये पवित्र कथा आपको सुना रहे हैं। कोई आपसे पूछे कि गुरुजी ने अष्टविनायक की कथा काय में से सुनाई, ये पूरा चरित्र काय में से सुनाया, तो आप कह सकते हो मुद्गल पुराण में से श्रवण कराया, आप कह सकते हो ब्रह्म वैवर्त पुराण में से, गणेश पुराण में से, शिव पुराण में से श्रवण। मुद्गल पुराण कह रही है बहुत सारे मोर करा रहे हैं, बहुत सारे मोर करा। एक स्त्री कराती, नंदी के मन में भाव आया कि स्त्री करा रही है, स्त्री पुकार रही है, स्त्री रो रही है, तो नंदी के मन में आया कि ये स्त्री करा रही है, इससे जाकर पूछूंगा। पर थोड़ी देर में नंदी ने क्या देखा कि बहुत सारे मोर भी करा रहे हैं, बहुत सारे मोर भी रो रहे हैं, बहुत सारे मोर भी पुकार रहे हैं, वो भी कराहने में लगे। नंदी विस्मय में पड़ गए, विस्मय में पड़ गए। अब थोड़ी देर बाद नंदी विस्मय में पड़े, तो नंदी ने देखा क्या, जो स्त्री कराह रही थी वो नदी का रूप ले लेती है।
मयूरेश्वर विनायक का दर्शन करने जाओ तो वो मयूरेश्वर विनायक कौन सी नदी के तट पर है, तो आप बताएंगे कराह नदी के तट पर। कौन सी नदी है? कराह नदी। स्त्री ने नदी का रूप ले लिया। थोड़ी देर बाद नंदी ने देखा कि मोर ने बेलपत्र के वृक्ष का रूप ले लिया, किसी ने कोई दूसरे वृक्ष का रूप ले लिया। अब तो नंदी और विस्मय में पड़ गए, कभी ये स्त्री बन जाती है, कभी ये मोर बन जाते हैं, कभी पेड़ बन जाते हैं। ये गजब का वन है, ये मोर गांव तो बड़ा गजब का गांव है। बताओ, ये तो बड़ा विचित्र वन है, विचित्र गांव है, जहां पर लोग इस वन में कभी वृक्ष बन रहे हैं, कभी मोर बन रहे हैं, कभी स्त्री बन रही, कभी नदी बन रही। चिंता बढ़ी, टेंशन बढ़ी, चिंता व्याप्त। अब नंदी से रहा नहीं गया, तो नंदी